हेलो एवरीवन, टुडेज चैप्टर नंबर है आपका 2 सयानी चींटी। ओके, तो ये सयानी चींटी के बारे में इसमें दिया गया है, तो इसको हम लोग रीड करेंगे। और लेसन को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले देखते हैं इसका परिचय कि इस लेसन में इसके लिए क्या परिचय दिया गया है। इस पाठ में हमें चींटियों का उदाहरण देकर यह समझाया गया है कि परिश्रम किए बिना मिली वस्तु पर निर्भर नहीं होना चाहिए। ओके, क्या कह रहे हैं कि चींटियों का एग्जाम्पल दिया गया है इसमें, और ये कहा गया है कि परिश्रम किए बिना, यानी कि मेहनत किए, परिश्रम मीन्स होता है मेहनत, तो मेहनत किए बिना हमें किसी भी वस्तु पर निर्भर नहीं होना चाहिए तथा सदैव परिश्रम करके ही संतुष्ट होना चाहिए। ओके, तो हमेशा क्या है, परिश्रम करके, यानी कि मेहनत कर ही जो चीज़ मिलती है उससे ही संतुष्ट होना चाहिए और मेहनत करने पर ही विश्वास करना चाहिए। इस चैप्टर में सयानी चींटी पर ये एक एग्जाम्पल्स के थ्रू लेसन में दिया गया है। तो चलिए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं लेसन को। चींटी रानी बड़ी सयानी सोच समझ कर चलती है। यानी जो एक चींटी होती है, जो चींटियों का ग्रुप होता है, उसमें एक चींटी होती है, उसको कहते हैं चींटी रानी, जिसकी उस चींटी रानी जहाँ जहाँ जाती है उसके पीछे 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 पूरा ग्रुप यानी पूरा समूह जाता है। तो इसी में कहा है कि चींटी रानी बड़ी सयानी सोच समझ कर चलती है, सेना पीछे पीछे लेकर बहुत ही मेहनत करती है। यानी कि सेना पीछे पीछे चलकर, रानी आगे चलती है और सेना उसके पीछे पीछे चलकर बहुत ही मेहनत करती है। यानी कि जैसे रानी बताती है उसी तरीके से चींटी आगे चलकर मेहनत करती है। तो ये थी 2 लाइनें चींटी रानी चींटी के ऊपर। अब हम लोग यहाँ से इसकी कहानी स्टार्ट करते हैं। एक थी चींटी, जो कौन थी, चींटियों की रानी। उसके पास चींटियों की बहुत बड़ी सेना थी। आगे आगे चींटी रानी चलती तो पीछे पीछे उसकी सारी सेना चलती। सभी चींटियाँ पंक्ति बनाकर एक दूसरे के पीछे पीछे चलती रहती। पंक्ति यानी लाइन, है ना। जैसे एक चींटी यहाँ से गई, फिर उसी के पीछे दूसरी आती, तीसरी, यानी कि जैसे एक आगे चींटी चलेगी उसी के पीछे पीछे सारी चींटियाँ चलती रहती हैं। आगे देखते हैं क्या हुआ। एक बार बहुत पानी बरसा, यानी कि बहुत जोरों से बारिश हुई। चींटियों का किला पानी से भर गया। कुछ चींटियाँ पानी में बह गईं और कुछ पानी के किनारे तड़प रही थीं। चींटी ने क्या किया, जब पानी बहुत तेज बरस रहा था और चींटियों का किला पानी से भर गया था। किला यानी कि ये देखिए, एक मिनट अभी दिखा दे। ये देखिए, जो ये चींटियों से बनती है ना, मिट्टी हो जाती है, मिट्टी तो ऊंची हो गई, तो ये मिट्टी का क्या है, ये चींटियों का किला था। कुछ पानी के किनारे तड़प रही थीं। फिर क्या हुआ, रानी चींटी ने सबको वहाँ से क्या क्या निकलने के लिए कहा। क्या कहा कि वहाँ से सब निकल जाओ। ये देखिए, ये सारी चींटियाँ हैं, कुछ पानी में बह रही हैं और कुछ किनारे पे खड़ी होके तड़प रही थीं। आगे आगे रानी चींटी सूखे रास्ते पर चलती। यानी कि फिर क्या हुआ, चींटी रानी ने अपनी चींटियों को, अपनी जो सेना थी उसको बचाया। कैसे कि वो आगे आगे चल रही थी सूखे रास्ते पे और उसके पीछे पीछे सभी चींटियाँ जा रही थीं। शीघ्र यानी जल्दी ही, शीघ्र यानी जल्दी। शीघ्र ही सब उस पानी भरे अपने किले से बाहर निकल गई, है ना। जो जिसमें किले में पानी भर गया था उस किले से सब बाहर निकल गई, पर अब उनका कोई घर ना था, क्योंकि उनका घर तो पानी से भर गया था, खराब टूट गया था, तो अब उनके पास कोई रहने के लिए घर ना था। ओके, बस रास्ते पर पड़ी थी। वहाँ से एक आदमी गुजरा। उसने कुछ चींटियों को एक जगह क्या है, सुस्ताते देखा। सुस्ताते, ठीक है। वहाँ से एक आदमी गुजरा, जहाँ रास्ते पर ये पड़ी हुई थी, वहाँ से एक आदमी गुजरा और उसने कुछ चींटियों को एक रास्ते पर सुस्ताते देखा, यानी आराम करते हुए, रेस्ट करते हुए देखा। तो सोचा कि शायद ये भूखी हैं, क्यों ना कुछ इन्हें बाजरा दे दिया जाए, बाजरा डालूं। तो बाजरा यानी कि अन्न होता है ना, जब जैसे दाल, गेहूँ, चावल, ज्वार, बाजरा, तो बाजरे का एक अनाज का नाम है। तो इसमें क्या कहा, क्यों ना हम उसे बाजरे के कुछ दाने हैं वो चींटियों को डाल दें।
वह यानी कि वह आदमी कुछ बाजरा लाया और वहाँ डाल दिया। चींटियों ने पेट भरकर भोजन किया और सो गई। जब खाना पेट में गया, पेट भर गया और वो सो गई। दूसरे दिन भी उस आदमी ने ऐसा ही किया। कैसा किया कि कुछ बाजरे के दाने लेके आया और ये चींटियों को, ये देखिए ये बाजरे के दाने लेके आए और इन चींटियों को दे दिया खाने के। फिर उसने क्या किया, तीसरे और चौथे दिन भी वो बाजरा लेके आया और चींटियों को रोज़ खाना मतलब देने लगा। तो चींटियों को बहुत अच्छा लगने लगा और मस्ती से वो खाती और अपने को आराम करती, यानी सुस्ताती, कोई काम नहीं करती थी, क्योंकि उनको खाने के लिए तो इंसान काम करता है। और जब उन्हें खाना मिल रहा है तो उन्हें काम करना भी छोड़ दिया, तो आराम से खाती और अपने मस्त रहती थी। फिर क्या हुआ, आगे देखते हैं क्या हुआ। रानी चींटी यह सब देखकर बहुत परेशान थी, बहुत परेशान थी। क्यों परेशान थी भाई? क्योंकि वह सोच रही थी कि क्या करें क्या करें। तभी उसे एक उपाय सूझा। उसने क्या सोचा, रानी चींटी यह सब देखकर बहुत परेशान थी, वह सोच रही थी कि क्या किया जाए, है ना, क्या करें। तभी उसे एक उपाय सूझा। अगले दिन सुबह सुबह रानी चींटी ने सभी चींटियों से कहा, क्या कहा, सब तैयार हो जाओ, है ना। क्या कहा कि सब तैयार हो जाओ। किस चीज़ के लिए? हमें किसी ऊंची जगह पर अपना किला बनाना है। अब हमें क्या करना है, जो किला हमारा टूट गया है पानी की वजह से हमारा किला खराब हो गया है, टूट गया, तो अब हमें क्या करना है, उससे भी ऊंचा, यानी कि किसी ऊंची जगह पे हम किले को बनाएंगे, किसी ऊंची जगह पे किले को बनाएंगे। कोई चींटी वहाँ से जाना नहीं चाहती थी, लेकिन कोई भी चींटी कहाँ से, उस जगह से जहाँ पे उसको क्या मिल रहा था, ये देखिए, जहाँ पे उसको क्या मिल रहा था, अनाज, यानी कि बाजरा खाने के लिए मिल रहा था बिना मेहनत के, उस जगह से कोई भी चींटी जाने के लिए तैयार नहीं थी। पर करते भी क्या भाई, रानी थी, रानी का हुक्म तो टाला नहीं जा सकता था, तो इसीलिए वो लोग तैयार हो गए। और फिर क्या हो गए, सब चल पड़ी रानी चींटी के पीछे पीछे। जैसे जैसे रानी चींटी वैसे वैसे सब उसके पीछे पीछे चल दी है। एक ऊंची टीले पर पहुंचकर फिर क्या हुआ, एक ऊंचे टीले पर पहुंचकर रानी बोली क्या बोली, बस हम यहीं रहेंगे। क्या बोली, बस अब हम तो यहीं रहेंगे, हैं, जाओ आसपास से खाना ढूंढ कर लाओ, हमें वर्षा के दिनों के लिए अपना भंडार बनाना है। उन्होंने कहा अब हम तो यहीं रहेंगे, अब जाओ तुम लोग क्या करके लाओ, बारिश में खाने की प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए क्या करना है, हमें भंडार इकट्ठा करना है, तो पूरे इकट्ठा करना है, तो जाओ आसपास से खाना ढूंढ कर लाओ, हमें वर्षा के दिनों पे, यानी कि जो भी बारिश के दिन होते हैं, बारिश का समय होता है ये, उन दिनों के लिए अपना भंडार बनाना है। तो सभी चींटियां बेचारी क्या करती हैं, वो काम में लग गई अपने अपने। कुछ दिन बीत गए और रानी चींटी ने सभा बुलाई। ठीक है, कुछ दिन बीत गए जब, तब रानी चींटी ने एक बार फिर सभा बुलाई, यानी मीटिंग बुलाई। क्या मीटिंग में बोला कि तुम सब सोच रही होंगी कि पहला स्थान छोड़कर क्यों आई, जहाँ हम लोग पहले थे वहाँ से छोड़कर यहाँ क्यों आए। तो अब सुनो, किसने कहा, ये रानी चींटी ने अपनी जो भी सेना थी उसको बताया कि अब सुनो कि हम उस जगह से, जहाँ पे वो, किस जगह से, जहाँ पर ये आपको चींटियाँ, जो आपको खाना मिल रहा था बैठे बिना मेहनत के, वो जगह छोड़कर हम यहाँ क्यों आए। ठीक है, तो अब वो समझा रही हैं चींटी रानी कि हम क्यों आए। अब सुनो, वहाँ पर तुम बिना परिश्रम किए खाना खा खा कर कैसे हो रहे थे, आलसी होती जा रही थी, है ना। जब बिना मेहनत के हमें कुछ मिल रहा है खाने को, तो वहाँ पे क्या होता है, इंसान आलस हो जाता, आलसी हो जाता। तो वही चींटियाँ क्या हो रही थी, आलसी होती जा रही थी। यही चींटी जात के लिए ठीक नहीं है, लोगों के लिए, जातियों चींटियों के लिए अच्छा नहीं है। लोग उदाहरण देते हैं, लोग किस चीज़ का एग्जाम्पल देते हैं कि देखो चींटी की तरह परिश्रम करके ही कुछ खाएं, चींटी की तरह ही परिश्रम करके कुछ खाएं, क्योंकि चींटी बहुत मेहनती होती है। छोटे छोटे बिल्कुल तिनका तिनका, उनको लेती कितना है, वो बिल्कुल जरा जरा सा तिनका ले लेके अपना भोजन इकट्ठा करती हैं। उन्होंने कहा, चींटी रानी ने बताया कि लोग हम लोगों का एग्जाम्पल देते हैं, उदाहरण देते हैं कि चींटी की तरह परिश्रम कर कर ही खाना मतलब कुछ खाएं। ओके, कुछ देर बिल्कुल चुप भी रही सारी चींटियां, तो कुछ देर बिल्कुल चुप रहीं, कुछ नहीं बोली। फिर चारों तरफ क्या हो गई, तालियों की आवाज़ गूंज। ये देखो, ये चींटी रानी थी, इन्होंने जो बात कही
वो बात सबको अच्छी लगी इनकी पूरे ग्रुप को, सेना को, तो इसीलिए इनकी बात पर सबने क्या किया, क्लैपिंग की और किसकी, तालियों की आवाज़ गूंज उठी। ओके, तो यहीं पर ये सयानी चींटी की रीडिंग खत्म होती है। आगे देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन नंबर है आपका बहुविकल्पीय, यानी कि टिक द करेक्ट आंसर। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं, चींटियों का किला से भर गया, तो किससे भर गया था बेटा, पानी, मिट्टी, रेत या पत्थर, किससे भर गया था, पानी से। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे पानी। सेकंड नंबर का है, आदमी ने चींटियों के खाने के लिए क्या दिया था, क्या डाला, तो आदमी ने चींटियों को चावल, बाजरा, गेहूं या ज्वार, तो इसमें से चारों में से क्या दिया था उसने, बाजरा। नेक्स्ट है, चींटियों को करके ही खाना चाहिए, चींटियों को क्या करके, मस्ती से या आलस करके या परिश्रम करके या खेल खेल कर, तो क्या करना चाहिए, परिश्रम करके ही खाना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, परिश्रम में सही का निशान लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, रिक्त स्थानों को भरो। रिक्त स्थान यानी खाली स्थान, क्या है इसमें, सभी चींटियां फिल इन द ब्लैंक्स बनाकर एक दूसरे के पीछे चलती थीं। तो क्या बनाती थी वो लोग, लाइन, लाइन यानी पंक्ति, तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, पंक्ति। सेकंड है, चींटियों का किला से भर गया, किससे भर गया था, पानी से, यही देखिए आपका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड, से एक कौन गुजरा, आदमी, और उसने चींटियों को देखकर क्या डाल दिया उसको, बाजरा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आदमी गुजरा और क्या डाला था उसने, बाजरा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, चींटियां मस्ती में खाती थी, यानी कि उन्हें मेहनत तो करनी नहीं पड़ रही थी, उन्हें तो बस खाना मिल रहा था, तो इसलिए वो कैसे खा रही थी, चींटियां मस्ती में खाती और सुस्ताती, यानी और क्या करती हैं, आराम करती थी, कोई दिक्कत नहीं थी। तो यहाँ पे क्या आएगा, चींटियां मस्ती, है ना, मस्ती में, मस्ती लिखेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, सुस्ताती। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं, और लास्ट है ये हम लोगों का कि क्वेश्चन आंसर है। इसमें क्या है, आपको प्रश्नों का किला किससे भर गया था। लो, ये तो तीन चीज़ें हो गई आपकी, एक तो बहुविकल्पी में भी, फिल इन द ब्लैंक्स में भी, और क्वेश्चन। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, इसका पूरा आंसर, चींटियों का किला पानी से भर गया था। ओके, चींटियों को देखकर आदमी ने क्या सोचा, तो चींटियों को देखकर आदमी ने क्या सोचा, आदमी ने सोचा कि वह भूखी हैं, कौन, चींटियां भूखी हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, रानी चींटी ने सभी चींटियों को क्या आदेश दिया, तो रानी चींटी ने सभी चींटियों को क्या आदेश दिया, तो यहाँ से लिखेंगे हम लोग कि आदेश दिया कि, रानी चींटी ने आदेश दिया कि आसपास से, आप लोग क्या लेके आएंगे, आसपास से खाना ढूंढ कर लाओ, है ना। उन्होंने क्या कहा, आदेश दिया था कि आसपास से, ये देखिए, ये आसपास से खाना ढूंढ कर लाओ, ये आदेश दिया था चींटियों ने, वो चींटी रानी ने आदेश दिया कि अब तुम लोग जाओ और आसपास से खाना ढूंढ कर लाओ। क्वेश्चन नंबर रानी चींटी क्या देखकर परेशान थी, तो रानी चींटी यह देखकर परेशान थी कि चींटियां आलसी होती जा रही थी, कैसी हो रही थी, आलसी होती जा रही थी, आलसी, उनमें आलस आ रहा था, क्योंकि उनको। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, और इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है कि इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, क्या शिक्षा मिलती है, कि हमें कभी भी बिना मेहनत के, बिना परिश्रम से किए हुए कार्य पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, हमें हमेशा मेहनत करते ही रहना चाहिए, मेहनत करके ही खाना चाहिए। तो इससे छोटे शब्दों में लिखेंगे हम लोग, बोलेंगे कि इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि मेहनत कर कर ही खाएं। सयानी चींटी के बारे में आज हम लोगों ने स्टडी करा। आज का वीडियो अभी यहीं स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।